तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले सर्जिया की रेपो नंबर 8 स्टेप 08 की प्रैक्टिस कर रहे थे हम सर्जिया की। तो ये रेपो आपको codevidspeed.com पे मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो स्टेप 08 के अंदर हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि एक फंक्शन एरेस का बोल रहे, सॉरी एरेस की बात की जा रही है, फंक्शन 9 में है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको आप देख सकते हैं। ये स्टेप 08 को हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और VS कोड के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे हम अपना सारा काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ज़्यादातर काम को कमेंट कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल से समझिए। सबसे पहले इस काम को मैं शुरू करा देता हूँ आपके लिए। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं स्टेप 08 के अंदर कि आपको क्या करना है, स्टेप 08 के अंदर लेट एरे 1 नंबर और कैरेक्टर। तो एरे बनाया मैंने, सवाल ये होता है एरे बनाया किस तरीके जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एरे हम किस तरीके से बना सकते हैं एरे को। तो एरे बनाने के लिए आप पास सिंपल मेथड जो है वो ये है कि आपको क्या करना होगा, जिसके जो भी वेरिएबल, जिस नाम से भी आप वेरिएबल बना रहे वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बना लेता हूँ नॉलेज के नाम से और मैं मेंशन कर देता हूँ ये मेरा नंबर है, ठीक है। और एरे बनाने के लिए ज़रूरी है आप स्क्वायर ब्रैकेट देंगे इस इक्वल टू, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप मैंने मेंशन कर दिया नंबर है। तो अब जब मैंने मेंशन की है नंबर तो हम नंबर ही लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ नंबर्स हमने दे दिए इसके अंदर। अब मुझे इसको कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए हम console.log का यूज़ करते हैं। तो मैंने नॉलेज के नाम से बनाया था, तो ये नॉलेज को मैं अब कॉल कर दिया मैंने नॉलेज, ठीक है। तो ये तो एक तरीका था हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सा। तो ये मुझे टर्मिनल में क्या दे देगा कि टर्मिनल में जो है मुझे, ठीक है। तो ये तो इसने हमें एरेस के अंदर लिखा हुआ दे दिया है 6 ऊपर वाले का आंसर दिया है। ऊपर वाले का भी मैंने डिस्कस नहीं करा। अब अभी जो मैंने लाइन नंबर 328 और 329 पे जो समझाया है वो समझे बस। एरे बनाने का ये तरीका है हमारे पास, ठीक है। एरे का आपको बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और एरे बनाना उसको फिर कॉल करवाना console.log की मदद से, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है कि इंडेक्स नंबर के थ्रू हम एरे को किस तरीके से कॉल करवा सकते हैं। इंडेक्स नंबर के लिए ज़रूरी है कि आप जो नॉलेज से मैंने बनाया था, नॉलेज तो नाम देना ही देना है, उसके आगे आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और इंडेक्स नंबर देना होगा। अब ये इंडेक्स नंबर किस तरीके से दिया जाता है, तो इंडेक्स नंबर सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी, इंडेक्स नंबर इज स्टार्ट विद 0, 1 एंड 2, इस तरीके से ऑन कंटिन्यू चलते रहेगा। अभी हमारे पास 2 नंबर ही, अगर मैं और नंबर लूँ तो इसी तरीके से सो ऑन जो है इंडेक्स नंबर ये मेरा चलते रहेगा, ठीक है। तो 46 का आपको पता है इंडेक्स नंबर, कमेंट में ज़रूर जवाब दिएगा इसका क्या होगा 46 का, और इसका क्या होगा, ठीक है। ये किस सूरत में है, जब हम नहीं चाहते कि भाई पूरा प्रिंट करवाना। ये तो मैंने जब नॉलेज लिख के मैंने करवाया था तो क्या हुआ था, जो 33, 78 और 67 जो था वो सब प्रिंट हो गया था। लेकिन मैं नहीं चाहता यार, ये मैं पूरा इस एरे की लिस्ट में जो है ना सबको मैं प्रिंट नहीं कराना चाहता, किसी खास नंबर को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि 67 को प्रिंट करवाना चाहें तो इसके लिए क्या रूल होगा, console.log लेंगे, नाम जिस नाम से आपने वेरिएबल बनाया वो लेंगे, और जो है आपने जो इंडेक्स नंबर को कॉल कराना है। अब इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, वैसे गिनती हम सुनते थे कि 1 2 3 से होते थे, लेकिन अब कोडिंग में आपको ये बात याद रखनी होगी, इंडेक्स नंबर स्टार्ट विद 0, 0 1 2 3। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब लिस्ट के अंदर मुझे देखना पड़ेगा, जो मैंने एरे की लिस्ट बनाई हुई है
तो मैं चाहता हूँ 67 को कॉल करना, तो 0 33 के लिए, 78 के लिए 1 और 67 के लिए होने वाला है 2। तो मुझे यहाँ पे नंबर लिखना होगा 2। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर मैंने कॉल कर दिया किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कोई कॉन्सेप्ट। तो अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मुझे क्या देने वाला है। ये मुझे आंसर में, अच्छा मैंने ऊपर वाला बंद नहीं किया है, ऊपर वाले का भी आंसर देगा। उसको कमेंट कर देता तो ऊपर वाले का आंसर नहीं देता, तो इसने मुझे ये आंसर दे चुका है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। हम चाहते थे 67 प्रिंट हो, सिर्फ बाकी चीज़ें प्रिंट ना हो। तो ऐसी सूरत में हमारे पास 67। अब ये 6 का ऊपर वाला क्या रहा है, ऊपर वाला भी समझ लीजिए जो हमारे पास मेन था। क्या किया था सर्जिया की रेपो में, क्या बताया कि एरे 1 के नाम से इन्होंने एक वेरिएबल बनाया और बोला नंबर है हमारे पास, 3 नंबर दे दिए। और फिर हमने जब प्रिंट कराना चाहा तो इन्होंने बोला एरे 1 को प्रिंट करा दो। अब समझने वाली बात है, 1 का मतलब ये 5 नहीं होगा। मैंने बोला इंडेक्स नंबर स्टार्ट विद 0, तो 1 ये होगा 0 और ये होगा 1, तो आंसर आएगा 6। तो जब भी मुझे कंसोल डॉट लॉग में आंसर दे रहा था 6, तो यह आंसर जो आ रहा था 6 इसका था, और 67 जो हमने करा है इसका। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इंडेक्स नंबर के ज़रिए कॉल करते हैं। जब एक बहुत बड़ी लिस्ट है, हम नहीं चाहते कि सबको एक साथ प्रिंट करें, किसी ख़ास पार्टिकुलर लिस्ट के लिस्ट में मौजूद किसी भी चीज़ को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम जो है इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आ जाते हैं नीचे की तरफ, जो मैंने हाइड की थी, जिनको मैंने नीचे भेजा था, इनको भी देख लेते हैं। अब देख ले मज़ीद और भी है। अब एक बना हुआ है कि एरे ठीक है, एक बनाया उन्होंने लेट एरे 2 के नाम से बनाया। ठीक है, एरे 2 के नाम से बनाया, 1 2 3 बोल दिया। ठीक है, अल्टरनेटिव करेक्ट सिंटैक्स। ठीक है, ये एरे के नाम से बनाया उन्होंने और एरे 2 बोल दिया, लेकिन ये यहाँ पे जो है एरर दे रहा है, क्योंकि ये जो है एरे को पिक नहीं कर रहा। अब ये किस वजह से एरर आ रहा है, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। सब कमेंट कर चुके हैं हम, अब मेन काम है, देखिए ओवर करके चेक कर लेते क्या रीज़न क्या बता रहे हैं हमारे पास। जेनरिक टाइप आ रही है हमारे पास, एरे रिक्वायर 1 टाइप आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट की हमें एक आर्ग्यूमेंट हमें पास करवाना पड़ेगा जब ही ये जो है हमारे पास वर्क करेगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास कराना पड़ेगा, अभी इस आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो ये एक तो ये याद है अल्टरनेटिव करेक्ट सिंटैक्स। ठीक है, तो ऐसी सूरत में मैं एरर डिक्लेयर कराएगा हम एरे, अगर हम बोलेंगे कि ये एरे है, डेटा टाइप हमने एरे मेंशन की, तो उसके लिए हमें आर्ग्यूमेंट पास कराना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी आर्ग्यूमेंट पास कराने की। ठीक है, तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते। फिर ये बात जाएगी एंगल ब्रैकेट के ऊपर। एंगल ब्रैकेट का फिर अलग कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी डिटेल में हो जाएगा, तो अभी हम रेपो पे ही रहते हैं। इसके बाद क्या किया, एक एरे 3 के नाम से बनाया और नंबर दे दिया, तो ये मेरे पास करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। किसके लिए, एम्प्टी एरे। जब हम अपनी एरे को खाली छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त है। एरे 4 में क्या बोल रहे हैं, हमने बनाया एरे 4 में नंबर के नाम से, और न्यू को लगा के हमने बोला नंबर 2, इंडेक्स नंबर हमने कॉल किया 2। लेकिन इसने क्या किया भाई, एरर दे दिया, ये पसंद नहीं कर रहा। तो ऐसे हम नंबर ओनली रिफर टू अ टाइप बट इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ वैल्यू हियर। नंबर जो है हमेशा टाइप के लिए यूज़ होगा, वैल्यू के लिए यूज़ नहीं होगा। इन्होंने बोला ये वैल्यू के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप नंबर को जो है टाइप के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में आपको ये एरर शो कराएगा। एरे 5 के अंदर फिर दोबारा से वही आ गया, एम्प्टी एरे करा दिया हमने। अब ये डॉट पुश की कमांड इन्होंने यूज़ की है, आप देख सकते हैं एरे 5 डॉट पुश 1 2 3 4। पहले इन्होंने खाली एरे बनाया, क्या किया, पहले इन्होंने एक अदद
खाली एरे बना दिया। अब ये लाइन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 342 और 342 देख रहे हैं, बस इसको देखिएगा बाकी भूल जाए। एरे बनाया एरे 5 के नाम से और नंबर और एक खाली एरे बना दिया। और इसके अंदर अब अगर हम चाहते हैं कि एरे के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करवाना, ठीक है, तो एम्प्टी एरे बना के हम उसके अंदर डॉट पुश की कमांड यूज़ कर सकते हैं। एरे के अंदर बहुत सारे डॉट से है, डॉट पॉप भी है और भी बहुत सारे कमांड है, तो वो यूज़ की जाती है कि अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ डॉट पुश का ही जिक्र किया गया है, तो वो डॉट पुश ही देखेंगे हम। आप यहाँ पे इसको जो है अगर जो है प्रिंट करा के देखे तो देखिए अब मेरे पास ये आंसर दे देगा 1 एरे के अंदर। अच्छा, कंसोल डॉट लॉक कराना लाजमी है, लॉक नहीं करवाया हुआ, तो ये तो शर्त है हमारे पास कुछ भी काम करे कंसोल डॉट लॉक से हमारे पास उसको कॉल भी कराना होता है। तो हम कॉल करा देते हैं एरे 5 को, जो भी हमारे पास इन्होंने एम्प्टी दे दिया, तो कॉल करा दिया मैंने। और अब मुझे जो है इसने आंसर दे दिया है कि एरे के अंदर जो है, वैसे मैंने एम्प्टी एरे बनाया था और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करा दी। देखिए 1 2 3 4 मुझे आंसर दे दिया है। तो ये सिंपल सा काम था एरे का जो कि इस रेपो में शामिल था। तो बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एरे किस तरीके से बनाया जाता है, एरे के सिंटैक्स कौन कौन से होते हैं। हमने डिफरेंट सिंटैक्स भी बात करें और कौन सा सिंटैक्स जो है एरर शो कराता है उसको भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा फंक्शन का, आई थिंक। तो codewithspeed.com के ऊपर रेपो 9a फंक्शन के नाम से मौजूद है, तो इसको हम देख लेते हैं 9a के फंक्शन को। तो 9a के अंदर हमारे पास बोल रहे हैं, इसको मैं कॉपी कर लूँ, कंट्रोल C और VS कोड एडिटर के अंदर कंट्रोल V, और बाकी ऊपर वाला मेरे पास जितना भी काम था उसको हम फिलहाल जो है बंद कर देते ताकि एरर वगैरह ना आए हमारे पास और वो टर्मिनल में प्रिंट ना हो। जो बाकी सारा वही है, ठीक है। तो ये रेपो नंबर है हमारे पास 9a। फंक्शन क्या है और फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं आपको पता ही होगा कि बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फंक्शन की फंक्शनैलिटी जो है, ये जो खासियत है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बार बार एक चीज़ जो रिपीट हो रही है कोड में, तो उससे बचने के लिए यानी कोड को आप बहुत समराइज यानी छोटा करने के लिए और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाने के लिए फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो फंक्शन होता है किस तरीके से, सबसे पहले नेम फंक्शन। नेम फंक्शन कैसे होता है, नेम फंक्शन का सेंटेंस सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। नेम फंक्शन का सेंटेंस, तो नेम फंक्शन, अच्छा ये सारे जो हम पढ़ेंगे फंक्शन, इसमें पैरामीटर इंक्लूड है, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। फंक्शन बनाया आपने एक ऐड के नाम से और इसमें मैंने दो चीज़ें ले ली है। तो फंक्शन बनाया था आपने, फिर ऐड उसको नेम देना होता है। नेम जो है हमारा यहाँ पे अपनी मर्जी का होगा, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने ऐड दे दिया। अब दो पैरामीटर लिए थे, एक एक्स कॉलन नंबर और एक वाई कॉलन नंबर। अब ये पैरामीटर किस तरीके से लेते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है ये भी आपको एक बार समझ ले तो इसके बाद परेशानी नहीं होगी। इसमें क्या है, सबसे पहले जो मैंने ये लिखा है एक्स, तो ये जो है इस रेपो के अंदर वो ये कहता है कि यहाँ पे आप कुछ भी अपनी पसंद का नाम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और कॉलन लगा हुआ होना लाजमी है। दूसरी बात ये कहता है कि जब आप ये पहला पैरामीटर कंप्लीट करेंगे तो पहला तो पैरामीटर आपकी पसंद का कोई भी नाम हो गया, यहाँ पे जो होगा वो टाइप होगी, डेटा टाइप होगी, कोई सी भी आपको टाइप देनी होगी, ठीक है। लाजमी है कि यहाँ पे टाइप हो, यहाँ पे हमारी मर्जी नहीं चलने वाली। ये नाम तो हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी स्टोर जो भी है आप अपनी पसंद का नाम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद डेटा टाइप हमने मेंशन की, भाई ये जो है एक अदद क्या होगा ये मेरे पास, पहले मैं अंदर भी कर दी, यहाँ पे बाहर भी हमने बता दी कि ये क्या है हमारे पास, जो भी पूरा अंदर होगा वो सब नंबर है।
दोबारा से हमने मेंशन कर दी, और फिर कर्ली ब्रेसेस में हमने अपनी कंडीशन रिटर्न कराना लाजमी होता है, तो x प्लस वाई कर दिया। ठीक है, ये x प्लस वाई। अब तो ये सिंटैक्स पढ़ रहे हैं हम फंक्शन का। ठीक है, ये क्या है, सिंटैक्स है, यानी फंक्शन बनाया किस तरीके से जाता है। ये तो पहला सिंटैक्स कंप्लीट हो गया। ये कहलाया जाता है नेम फंक्शन। नेम फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नेम फंक्शन बनाते हैं। नेम फंक्शन क्या क्यों है, आप इसमें नोट करेंगे तो इसमें मैंने यहाँ पे इसका नेम रखा है ऐड। ठीक है, यहाँ पे अब एनोनिमस से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब एनोनिमस, आपने बहुत सी जगहों पे लफ्ज़ एनोनिमस इंग्लिश की टर्म में देखा होगा कि जो मतलब के नामालूम जिसे कहते हैं, जिसका हमें पता ना हो। एक जैसे आपने पोट्री में पढ़ा होगा कि ये एनोनिमस पोट्री है, शायरी है। ठीक है, इसका नाम जो मेंशन नहीं करने जा रहे होते पार्टी। फेसबुक और डिस्कॉर्ड में भी आपने देखा होगा एनोनिमस के नाम से आ रहा होता है कि ये एनोनिमस, क्योंकि ये नाम हम मेंशन नहीं कर रहे। तो इसी तरीके से एनोनिमस है, इसका नाम कुछ नहीं था, तो इसको क्या कह दिया इन्होंने, एनोनिमस कह दिया। इसका नाम कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता देख लेते। लेट से इसको हम बनाएंगे। ठीक है, लेट एनोनिमस फंक्शन लेट से बनाया, और जो है हमने क्या किया, लेट के वेरिएबल के स्टोर करा दिया माई एड वन। ठीक है, ये हमने नाम लिख दिया माई लेट को, लेट के अंदर जो वेरिएबल बना है। अब हम बना रहे फंक्शन। फंक्शन को हमने कह दिया कि x कॉलन नंबर, y कॉलन नंबर, जो पुराना काम था ना वही एज इट इज कॉपी कर दिया। बस एक चीज़ आपको मुख्तलिफ नज़र आएगी, वो ये थी कि यहाँ पे आपने फंक्शन जब बनाया था तो स्पेस देकर नाम दिया था, नाम रखा था, जो भी अपनी पसंद का नाम रखना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट फंक्शन ले रहे हो और कोई स्पेस नहीं दे रहे, और इसी के साथ आप जो है फर्दर वर्क कर रहे कि पहले पैरेंथेसिस दे देते हैं और फिर डेटा टाइप और फिर कर्ली ब्रेसेस में जो भी कंडीशन स्टोर कराना चाहते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, तो नेम फंक्शन में 4 रूल आ गए थे। फर्स्ट, फंक्शन से लिखना है। सेकंड, जो भी नाम लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। थर्ड, पैरेंथेसिस होगा, और फोर्थ, कर्ली ब्रेसेस में आप जो भी कंडीशन स्टोर कराना चाहते हैं। एनोनिमस फंक्शन में क्या है कि आप लेट कॉन्स जिससे भी बनाना चाह रहे बना ले, उसका जिसके अंदर स्टोर कराना चाह रहे वो स्टोर कर ले, और फंक्शन होगा लेकिन फंक्शन का नाम नहीं होगा। यही चीज़ इसको एनोनिमस बनाता है कि फंक्शन का नाम ना होना एनोनिमस है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि एनोनिमस जब भी आप देखेंगे कि फंक्शन का नाम नहीं होगा, डायरेक्ट फंक्शन बना देंगे। एनोनिमस फंक्शन विथ एक्सप्लिसिट टाइप। अब ये क्या बात आ रही है कि एनोनिमस फंक्शन विथ एक्सप्लिसिट टाइप। तो अब हमने बनाया लेट माई एट 2 के नाम से, और फिर उसमें हमने बोल दिया कि ये x जो है हमारे पास ये है, y ये है, और एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं हमने, डेटा टाइप मेंशन की नंबर, और इक्वल टू फंक्शन हमने अब जो फंक्शन लगाया और बोला ये x और y जो ये है हमारे पास नंबर है, और फिर डेटा टाइप नंबर मेंशन की और रिटर्न करा दिया। तो ये जो सिंटैक्स कहलाता है ये एक्सप्लिसिट का कहलाता है, और उसको ठीक है। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन विद वो एनोनिमस फंक्शन है विद एक्सप्लिसिट टाइप के साथ। एक्सप्लिसिट टाइप नेम डज नॉट मैटर। फोर्थ एग्जाम्पल दे रहे कि टाइप नेम्स जो है मैटर नहीं करता, या एग्जाम्पल 373 पे कि क्या टाइप का नेम डज नॉट मैटर। लेट, अब इन्होंने बनाया लेट से माई एट 3 बेस वैल्यू ले ली, नंबर इंक्रीमेंट ले लिया नंबर, और फिर वही और फिर फंक्शन बनाया, फिर x नंबर y नंबर और फिर कॉलन नंबर, रिटर्न करा दिया x प्लस y को। ठीक है, टाइप ने इन्होंने बता दिया कि टाइप्स का जो नाम है वो मैटर नहीं करता इस वाली सिंटैक्स के अंदर। लैम्डा फंक्शन माई एट 4 के नाम से बनाया, a कॉलन b कॉलन नंबर और एरर फंक्शन a प्लस b। आउटपुट विल बी var my at 4 फंक्शन 8। इसको मैं अनकमेंट करके शो करा दूं। ठीक है, तो इसको आउटपुट विल बी var my फंक्शन a कॉलन b नंबर, रिटर्न a प्लस b करा रहा होगा। ठीक है, तो टाइप ग्रेट फंक्शन इज इक्वल टू a स्ट्रिंग वाइट का यूज़ करा है हमने।
फंक्शन ग्रेटर ऑफ ग्रीट फंक्शन। ठीक है, ये लैम्डा फंक्शन आप खुद भी देख लीजिएगा इसको। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास कौन कौन सी फंक्शन होते हैं और किस तरीके से हम फंक्शन बना रहे होते हैं, सिंपल नेम फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, या फिर जो है हमारे पास एनोनिमस फंक्शन विथ एक्सप्लिसिट टैग। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।